वो पहाड़ देख रहे हो? जी दादाजी। नदी के उस पार तेरा दादी वहां की है। सच में दादाजी? आप जाते हो वहाँ पर? जाता हूँ, हर उत्सव समारोह में जाता हूँ। तेरे दादी भी मेरे साथ जाती थी। दादाजी, ये नदी हमें क्या देता है? जब इस धरती को प्यास लगा था तब नदी का जन्म हुआ था। धरती का हर एक का प्यास मिटाता है नदी। जमीन आसमान, पेड़ पौधे, पर्वत पहाड़, सभी का प्यास मिटाता है नदी। नदी हमें पानी देता है, खाने के लिए कई तरह की मछली और अन्य जीव भी तो देता है। हमारा पहचान है नदी। हमारे प्रदेशों में कई जिलों के नाम नदी से ही शुरू होते हैं, जैसे कुरुमकुमे, पापुमपारे, सुबनसिरी, सियांग, कामेंग इत्यादि इत्यादि। और पहाड़ हमें क्या देता है? पहाड़ हमारा सम्मान है, हमारा ताकत है, हौसला है। पहाड़ पहाड़ हमें अनाज, फल और जीव जंतु, पेड़ पौधे देते हैं। इससे हम दैनिक जीवन बसर करते हैं। आज मैं तुम्हें गालो समुदाय की एक कहानी सुनाता हूँ। अरुणाचल प्रदेश के वेस्ट सियांग जिले के प्रधान कार्यालय है आलो, और यहाँ पर गालो समुदाय के लोग ही रहते हैं। ये कहानी एक गालो लड़की जिसका नाम जाइबुने है उस पर आधारित है। जाइबुने एक बहुत ही सुंदर और चंचल लड़की थी। उस वक्त जाइबुने नई नई जवानी में अपना कदम रखी थी। जिस तरह जाइबुने की जवानी करवतें बदल रही थी, उसी तरह प्रकृति ने भी अपना करवतें बदल रही थी। नदी, पहाड़, पर्वत सभी जैसे एक नई उमंग के साथ खिलने लगे थे। उस वक्त गालो समुदाय के लोग नदियों का राजा बीर तापू को मानते थे। बीर तापू नदी जाकर हाथों से मछली मारते थे और खुद बांस काटकर उससे पारंग बनाकर वहाँ पर मछली पकड़ते थे और मछली खाकर ही अपना जिंदगी गुजर बसर करते थे। नदी जाकर मछली पकड़ना बीर तापू के लिए एक साधारण बात था। और यहाँ गालो समुदाय के लोग दिरगुबो को पहाड़ों का राजा मानते थे। दिरगुबो जंगल का शिकार में माहिर था। जानवर और पंछी का आवाज़ से ही पता लगा लेता था वो कौन सा जानवर या पंछी था और कितनी दूरी में है। दिरगुबो का दैनिक जीवन गुजर बसर इस तरह का था। वो शिकार करते थे और उसका मांस पकाकर खाते थे। और यहाँ जाइबुने एक साथी की तलाश में यहाँ वहाँ घूम रही थी, लेकिन अचानक एक सांप उसके सामने आ जाता है। सांप सांप बचाओ बचाओ! सांप को देखकर जाइबुने घबरा कर पहाड़ की ओर भाग जाती है। पीछे मत देख, भाग भाग, आगे भाग। और पहाड़ों में दिरगुबो अपने शिकार में व्यस्त थे। अरे क्या था ये? लगता है बहुत बड़ा जानवर था। पीछा करते हैं, तब पता चलेगा कहाँ चला गया।
कौन है ये लड़की? इतनी सुंदर, मैंने तो इतनी सुंदर लड़की पहले कभी नहीं देखा। सांप सांप बचाओ 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 हुश हुश, बचाओ। भाग, हुश हुश हुश, भाग, हुश। मत डरो मत डरो, हम सांप को भगा दिया, मत डरो। कौन हो तुम, इतनी सुंदर? मैं जाए पुणे। कहाँ से आई हो? पहले तो यहाँ तुम्हें कभी नहीं देखा। मैं नीचे गांव से आई हूँ। और तुम? मैं इन पहाड़ों का राजा हूँ, दीर्घो। दीर्घुबो जाइबुने का सुंदरता को निहार रहा था। सही में जाइबुने बहुत ही सुंदर थी। ये क्या है? ये भूख लगी है, हम्म। खाओगी? चलो उस पहाड़ में जाके जला के खाते हैं। हाँ। आओ मेरे पीछे आओ। सांप को क्यों नहीं मारा? हम दोनों को मिलाने वाला को कैसे मार सकते हैं? पहाड़ के ऊपर दीर्घुबो और जाइबुने एक जगह में बैठकर मांस को पकाने लगा। जाइबुने दीर्घुबो को मांस पकाते हुए अच्छी तरह देख रही थी। वो पहले ऐसा कभी नहीं देखा। देखने में तो बहुत स्वादिष्ट लग रहा है। भूख लग रही है, रुको अभी हो जाएगा। दीर्घुबो और जाइबुने दोनों के प्रति आकर्षित होने लगा था। ठीक है, बहुत स्वादिष्ट है। तुम नहीं खाओगे? नहीं, मैंने बहुत खा लिया, तुम खाओ। खाओ ना, खाओ। तुम सब खा लो, मैंने खा लिया। अच्छा, मैं अब चलती हूँ। कल आओगी ना? कल मैं खुद पका के खिलाऊंगा। अच्छा, हाँ ठीक है, कल ज़रूर आऊँगी। जाइबुने की जिंदगी में जैसे एक बहार सी आ गई थी। हर चीज़ उसको अपना लगा था और बहुत सुंदर दिखाई दे रही थी। शायद इसी का नाम प्यार है।
जायबुनी को दिए हुए वादे के मुताबिक दिरगुबो जंगल से बांस और हीकू काट के लाए। जायबुनी को मांस जो पका कर खिलाना था। दिरगुबो हीकू को अच्छी तरह साफ करते हैं और बांस को काटकर उससे सुंगा बनाकर उसमें हीकू और मांस का टुकड़ा को डाल देते हैं और उसे आग में आहिस्ता आहिस्ता पकाने लगते हैं। बांस का सुंगा को आग में लगाकर दिरगुबो जायबुने की याद में खो जाता है। दिरगुबो का यादों में जायबुने बार बार आने लगी थी। अचानक दिरगुबो का सपना टूट जाता है और वो बांस का सुंगा को आकर घुमाता है और देखता है वो अच्छी तरह पका है कि नहीं। दिन महीने गुजरने लगे। जायबुने और दिरगुबो हमेशा एक दूसरे से मिलने लगे। दोनों का प्यार आहिस्ता आहिस्ता गहरा होने लगा। दिरगुबो जंगल जाते थे और शिकार करते थे और वही शिकार को लाकर दोनों जायबुने और दिरगुबो पकाकर खाते थे। दिरगुबो जायबुने के साथ अपना भविष्य का सपना देखने लगा था, लेकिन उसे क्या मालूम था आगे क्या होने वाला है। एक दिन जायबुने दिरगुबो को मिलने के लिए पहाड़ों की ओर नदी के रास्ते से जा रही थी, लेकिन अचानक जायबुने फिसलकर नदी में गिर जाती है। लेकिन वीर टापू आके जायबुने को बचा लेता है। कौन है ये लड़की, इतनी खूबसूरत, अकेले अकेले क्या कर रही है नदी में? मेरा तो भाग्य खुल गया आज। कौन हो तुम? कहाँ जा रही थी? मैं जायबुने हूँ। मैं नीचे गांव से आई हूँ। मैं ऊपर पहाड़ जा रही थी। तुम कौन हो? मैं वीर तपू, मैं नदियों का राजा हूँ। वो क्या है? ये मेरा आज का भोजन है। खाना चाहोगे मेरे साथ? हाँ, क्यों नहीं। चलो आज मैं पका के खिलाता हूँ। वीर टापू नदी के किनारे आग जलाते हैं और मछली को आग में पकाने लगते हैं। जायबुने वीर टापू को मछली पकाते हुए निहारने लगती है।
शायद जायबुने को बीर तापू भी अच्छे लगने लगे थे। बीर तापू मछली पकाने में व्यस्त थे और जायबुने उसे प्यार से देख रही थी। मछली पकने के बाद बीर तापू मछली को जायबुने के पास ले जाते हैं और दोनों बैठकर उसे खाने लगते हैं। क्यों ना जायबुने और मैं घर बसा लेते हैं। मेरा तो आगे पीछे कोई नहीं है। अगर जायबुने मेरे ज़िंदगी में आएगी तो ज़िंदगी और हरी भरी हो जाएगा। मैं कल ही जायबुने को विवाह का प्रस्ताव दूंगा। अगर वो मना कर देगी तो नहीं, जायबुने मुझे कभी मना नहीं करेगी। मैं कल ही अपना दिल का बात उसका सामने रख दूंगा। जो होगा होगा, देखा जाएगा। आहिस्ता आहिस्ता बीर तापू और जायबुने का संबंध गहरा होने लगा। दोनों एक दूसरे से मिलने लगे, लेकिन इस बात का दीर्घबो को भनक भी नहीं था। जायबुने देखो, ये तुम्हारा लिए। मेरे लिए? हाँ, तुम्हारा लिए। तुम्हारे सिवा मेरा और है कौन? अरे वाह! दिन गुजरने लगा, लेकिन जायबुने पहाड़ों की ओर जाना छोड़ दिया था। जायबुने को क्या हो गया? कल भी नहीं आई, आज भी नहीं आई। कहीं मुसीबत में तो नहीं है? आखिर जायबुने एक दिन पहाड़ों की ओर दीर्घबो को मिलने के लिए आ ही गई। कहाँ चले गए थे तुम? इतने दिन आई क्यों नहीं? पता है मैं कितना परेशान था। कल मेहमान आया था घर में, इसीलिए नहीं आ पाए। क्या लाए हो खाने के लिए? ओह हाँ, चलो बैठ के खाते हैं। ये मांस बड़ा जानवर का है, बहुत स्वादिष्ट है। चलो खाते हैं, बहुत भूख लग रहा है। इतने दिन तुम्हारे चिंता में कुछ भी अच्छा से खा नहीं पा रहा हूँ। चलो दोनों खाते हैं। ये लो, ये अच्छा वाला मांस है। आह! क्या हुआ? इतना सख्त? हड्डी होगा। अच्छा से नहीं पकाया क्या? अच्छा से ही तो पकाया है। ये मांस थोड़ा सा सख्त होता ही है। मुझे तो हर मांस ही सख्त लगता है। ठीक है, ये वाला लो, ये वाला नरम है। ये भी सख्त है। मुझे नहीं खाना, मैं चलती हूँ। अरे सुनो तो, मैं कल नरम वाला मांस लाऊंगा। आओगी ना कल? सोचूंगी। हम जो सोचते हैं वो होता नहीं, और जो नहीं सोचते हैं वही होता है। लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। जायबुने, हाँ बोलो। क्या आप मेरा साथ हमेशा रहना चाहोगी? क्या मतलब? चलो हम दोनों घर बसा लेते हैं। मैं ऐसे ही आपको मछलियाँ मार मार के खिलाते रहूँगा। सोचूंगी।
मैं बहुत उलझन में पड़ गई हूँ। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रही। मैं बीर गुबो के पास जाऊँ या बीर तापो के पास, कुछ फैसला नहीं ले पा रही हूँ। मुझे पशु का मांस अच्छा नहीं लगता, मुझे तो मछली का मांस अच्छा लगता है। पशु का मांस बहुत सख्त है जो मुझसे खाया नहीं जाता, और मछली का मांस बहुत नरम है और जो मुझे बहुत स्वादिष्ट लगता है। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या फ़ैसला लूँ। जाई बुने, मुझे मालूम था तुम जरूर वापस आओगी। दिरगुबो जाई बुने को देखकर बहुत खुश होने लगा, लेकिन ये खुशी सिर्फ पल भर के लिए था।